हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल अदिति फैमिली ब्लॉग्स #दिल्ली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है वेडनेसडे का, टाइम हो रहे हैं पूरे 8 बज रहे हैं सुबह के। नहाना धोना मेरा सुबह ही हो गया था, पूजा पाठ हो गया था, कान्हा जी को भोग लगवा दिया था। अपनी स्कूल चली गई है, उसको बस छोड़ के ही आई हूँ, दूध वगैरह ले आई हूँ। बस अपने लिए अब मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में मैं अपने लिए 2 ब्रेड गर्म करूँगी और बस ब्रेड और चाय मैंने बना रखी है। ब्रेड और चाय लूँगी अभी, क्योंकि रीज़न ये है कि काम बहुत सारा है। 2-3 दिन बाद आई हूँ घर, तो घर एकदम फैला हुआ हो रहा है, क्योंकि उस दिन कपड़े वगैरह धो के गई थी और 2-3 दिन सफाई नहीं होती तो मिट्टी विट्टी हो ही जाती है। तो बस अब फटाफट से अपना काम करूँगी और आप लोगों के साथ ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो मेरे किचन का काम हो चुका है, क्लीनिंग। ये ना अखरोट निकले हैं पुराने, ये पता नहीं कैसे आए थे, ऐसे ही आई ऑनलाइन। मैं कह रही हूँ मैंने ऑनलाइन सामान मंगाना इसलिए बंद किया है कि बहुत ज़्यादा वैसा सामान आने लगा था। और बस किचन की क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं। अब मैं करूँगी यहाँ का काम। देखिए कि कपड़े रखे हुए हैं और ये सब फैला हुआ है। इस बैग में हमारे कपड़े हैं धोने वाले, उनको धोऊँगी। अभी ये रूम भी ऐसे ही हो रखा है, ये रूम भी ऐसे ही फैला हुआ है। इस रूम की मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है, मतलब बेड के नीचे से इसमें टेबल वगैरह नीचे रखी हुई है ना इनकी, जो काम करने वाली है ऑफिस वाली, तो वो सब निकाल के फिर सफाई करूँगी। तो बस अब चलिए करते हैं अपना बाकी का काम और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से घर नहीं थी, तो देखो सफाई नहीं हुई और कूड़ा देखिए कैसे निकला है घर में से। तो मतलब 3 दिन जिस दिन गए थे उस दिन सफाई करके गए थे, और बस सफाई करके काम करके मतलब और नाश्ता करके बस निकल गए थे। और 2 दिन हम घर आए रहे ही नहीं। शाम को आए थे, बस आके थोड़ी देर ही तो मतलब ऐसे इधर उधर घूमी थी अपनी। उसके बाद वो भी सो गई थी, जल्दी सो गई थी कल, अपनी भी 9 बजे सो गई थी। और कूड़ा इतना निकला है घर से, जैसे पता नहीं कितना भूचाल आया होगा घर में। तो सही में चले तो जाओ, लेकिन फिर उसके बाद घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही कर रही थी, मैं देख रही थी, मैंने कहा सफाई करके गई थी और उसके बाद भी आज झाड़ू लगा रही हूँ तो इतना ज़्यादा कूड़ा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा हो जाता है, तभी मन नहीं करता है कि कहीं चले जाओ, क्योंकि आने के बाद ना दुगना काम में लग जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने अब मशीन लगा रखी है कपड़ों की, धुलने वाले होंगे वो भी, और झाड़ू वाड़ू मेरी लग गई है। और इस कमरे की मैंने अच्छे से बेड के नीचे से भी ना सारा इसके नीचे 1-2 सामान अपनी के भी रखे हुए हैं, जैसे उसका टेंट हाउस है, उसके पियानो और जो बड़े बड़े जो टॉयज़ है वो इस बेड के नीचे मैंने रखे हैं, और इनका टेबल भी है। तो वो सब निकाल के मैंने सफाई किया। और देखो इस बार मेरा कारपेट अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने बिछाया ही नहीं है। मैंने नहीं बिछाया, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हम अब इधर को ज़्यादा रहते नहीं हैं, और फिर मुझे उसको रोज़ उठा के रोज़ फिर सोफ़े हटा के डेली सफाई करनी पड़ती है। तो इस बार मुझे आलस आ गया, मैंने कहा छोड़ो रहने दो, कारपेट इस बार बिछाती ही नहीं हूँ, कोई आएगा तब देख लेंगे। और बस अब कर रही हूँ मैं अपना काम। तो टाइम हो गया पूरे 11:30 बज गए हैं और मेरा सारा काम हो चुका है फिनिश। हाँ जी, पूरा काम हो गया है, कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं, क्लीनिंग हो गई है, घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। बस फटाफट से काम निपटाया है, आज हो गया। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कभी बहुत ज़्यादा टाइम ना लग जाए। कई बार ऐसा होता है इतना ज़्यादा फैला हो तो पूरा ही दिन लग जाता है, लेकिन आज अच्छे से जल्दी क्लीनिंग हो गई है। तो बस अब काम ख़त्म हो गया, तो बस 1 कप बनाऊंगी अब चाय अच्छे से, उसको पीऊँगी और फिर करूँगी दिन के लंच की तैयारी। दिन के लंच में मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मेरा मन कर रहा है सीताफल की सब्ज़ी बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, बनाई भी नहीं है, रखा भी हुआ है सीताफल। तो बस अब सीताफल बनाऊँगी और अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय। आज 2 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब अब लग रहा है कि हाँ जी ठंड आ गई है अच्छी खासी। आज सुबह भी अब अबनी को जब छोड़ने गई तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, 2-2 स्वेटर पहन के गए हुए थे, और बच्चों का तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा बेचारों का। बस अब काम वगैरह हो गया है, अब सोच रही हूँ पहले चाय पीती हूँ, फिर आगे का काम करूँगी अपना।
और अब नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो गई थी, खांसी वांसी उसके एकदम सही थी, क्योंकि इतने दिन से सैटरडे से वो घर पे थी तो ठंड में जा नहीं रही थी, तो अब ठीक थी। अब देखते हैं आज क्या उसका होता है, कहीं खांसी वांसी दोबारा ना हो जाए, बार बार हो रहा है। और अब तो आप, मैं सुन ही रही हूँ और देख ही रही हैं कि दोबारा से कोविड आ गया है। चीन में तो बहुत बुरा हाल हो रखा है कोविड से। तो ये चीज़ तो हम सब देख ही रहे हैं कि बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि चीन में बहुत ज़्यादा कोविड ने बहुत बुरा वो कर रखा है, कि जैसे यहाँ पे सेकेंड वेव में हुआ था वैसे वहाँ पे सेम हुआ है अभी। और सोच सोच के भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उस टाइम बहुत बुरा हाल हम लोगों ने भी देखा है सेकेंड वेव में। और हम खुद गुजरे हैं इस दौर से कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा वैसा कोविड हो गया था कि 20 से 25 दिन हम लोग, ये 20 से 25 दिन के करीब हॉस्पिटल में रहे थे एडमिट, ऑक्सीजन पे। तो दिक्कत तो है, डर लगता है जब भी सुनते हैं कि कोविड वापस आ रहा है। और अब तो मैं सुन रही हूँ कि इंडिया में भी इसका ज़्यादा खतरा है, क्योंकि चीन में है तो ऑब्वियसली पहले भी चीन से ही फैला था और इंडिया तक तो आ ही जाता है। तो मेरा तो यही हुआ है कि भैया पहले की तरह देरी ना करें, सरकार और चीन बॉर्डर को बंद कर दें, ताकि जो कोविड है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब फैल ना पाए। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लॉकडाउन भी लगता है तो उससे भी इतने परेशान हो जाते हैं। देखिए लोगों के काम धंधे बंद हो जाते हैं, कमाई नहीं होगी तो कहाँ से खाएंगे। अब जो पहले का ही लॉकडाउन है उससे अभी तक सभी लोग हिले हुए हैं और परेशान तो सभी हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो भी परेशानी, नहीं लगता तो भी परेशानी, क्योंकि उससे फिर जान का खतरा हो जाता है। बहुत ज़्यादा देखा है, छोटी छोटी उम्र के बहुत ज़्यादा गए हैं। मैं तो दिन रात में जब ये हॉस्पिटल में थे तो इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस दिन जगह मिली थी, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, प्राइवेट में तो कहीं थी ही नहीं ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत, आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा दिक्कत थी। तो पूरे दिन से घूमते घूमते हम लोगों को शाम को जाके हॉस्पिटल मिला था, वो भी गवर्नमेंट। तो मैं पूरे दिन बाहर बैठी रहती थी वहीं हॉस्पिटल के, देखती रहती थी। मतलब बस हर मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में कोई ना कोई अंदर से किसी को ला रहे होते थे कि वो नहीं रहा। छोटी छोटी उम्र के बहुत गए हैं। तो बस अब यही वो है कि कोविड ना फैले, तो उसके लिए हम लोगों को भी अपनी जो सावधानी है वो करनी पड़ेगी। दोबारा से हम लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी करना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी, खुद भी। और जैसे कि हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना। तो बस अब दोबारा उन्हीं नियमों को अपने ऊपर हमें खुद भी लागू करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा कि ठीक है, अगर जिन जिन देशों में कोविड इस टाइम ज़्यादा वो कर रहे हैं उन देशों को थोड़े दिन के लिए रोक देना चाहिए। मेरी तो यही वो है कि थोड़े दिन के लिए वहाँ से आना जाना लोगों का बंद कर दें, क्योंकि जितनी भी हम वो टेस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं लेकिन नहीं होता, कोई ना कोई जो वो होता है, क्या कहते हैं, कोविड फैलाने वाला निकल ले जाता है बाहर, फैल ही जाता है। पहले भी इसी टाइम चीन से शुरू हुआ था, और फिर जनवरी में, जब शुरू में जनवरी में 2020 में जनवरी में पहला केस केरल में आया था जो चीन से ही था, और फिर देखिए कितना बुरा हो गया था। बस अब तो ना हो, भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना है कि हे भगवान, हम सबकी जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं, पाप हो रहे हैं मनुष्य से, उन सबको माफ़ करो। और हम लोग खुद भी, आप लोग भी, मैं भी, कोई भी हो, अपने नियमों को दोबारा से, जो कोविड के नियम थे उनको अपने ऊपर लागू कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी, किसी के साथ भी अनहोनी ना हो जाए, कोई अपने को ना खोए, कोई इस दुख से ना गुजरे कि किसी का एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है और बाहर या घर में सब तड़प रहे हैं। बहुत बुरा हाल होता है, मैंने अपने ऊपर ये सिचुएशन देखी है। तो नहीं, दिन रात चैन नहीं आता है, एक सेकंड का भी नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस क्या करें, क्योंकि हम अपने पेशेंट के पास ना तो हम रह सकते हैं और ना ही हम उसे छोड़ सकते हैं वाली हालत हो जाती है। तो बस चलिए बनाते हैं चाय और पीते हैं चाय, और फिर बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने किया है एप्पल कट कान्हा जी के लिए। कान्हा जी के फ्रूट का टाइम हो गया है, बल्कि लेट ही हो गई हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलो कान्हा जी को फ्रूट देते हैं पहले। उनको मैंने सुबह ना गोभी का पराठा बनाया था, तो सुबह गोभी का पराठा, दूध ये दोनों दे दिए थे। अब मैं दे रही हूँ इनको
एप्पल, और कान्हा जी खाएंगे एप्पल। कान्हा जी एप्पल खा लो। तो कान्हा जी को दूध दे दिया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। तो चाय में डालते हैं अदरक। अदरक डालती हूँ ज़्यादा, 1 कप चाय बनेगी। और चाय पत्ती, मेरे को थोड़ी तेज पत्ती की चाय पसंद है, तो यहाँ पे डाली है पत्ती और चीनी, 1 चम्मच चीनी। तो जी चाय बन जाएगी पक पक के अभी। तो सर्दियों में आप लोग देखेंगे चाय बनते हैं तो आप लोगों को मेरे का भी मन करने लग जाएगा चाय पीने का। सर्दियों में तो ऐसे ही है, बस चाय देख के मना नहीं किया जाता है। कोई पूछता है चाय पीनी है तो हाँ ही निकलता है, हाँ जी पीनी है। तो बस यहाँ पे अब बनेगी चाय। ठंड अच्छी खासी हो गई है। ठंड इतनी अभी भी जैसे रात हो रही होगी, रात की जो ठंड पड़ती है ना वो वाली पड़ रही है, जैसे हाथ पैरों के अंदर जा रही है बिल्कुल। तो अब ये मेरी चाय पक जाएगी, इसमें मैं डाल दूँगी दूध। और यहाँ पे मैं ये लगाती हूँ बर्तन जो मैंने सुबह धोए थे, बस अब इनको लगाती हूँ। फिर मैं एक साइड अपनी सब्ज़ी निकाल के लाती हूँ और बनाएंगे सीताफल की सब्ज़ी बनाऊँगी साथ में। तो जितना चाय पकेगी ना, चाय तो अच्छे से पक के ही अच्छी लगती है कि खूब मतलब अच्छे से पक जाए। कच्ची कच्ची चाय तो वैसे ही नहीं पसंद आती किसी को भी। और चाय के साथ मैं लूँगी मट्ठी। मट्ठी रखी हुई है, मन कर रहा है चाय और मट्ठी खाने का। हाँ जी, तो अवनी आ गई है। अवनी ने ड्रेस वगैरह चेंज करके और आते ही खा रही है। क्या खा रहे हैं आप? हेलो बोलो सबको पहले। हेलो। और आप क्या खा रहे हो? ये किटकैट। किटकैट? हाँ मम्मा देखो, इसके 2 बाइट तो हो गए है ना। किटकैट खा रहे हो? हाँ मम्मा, इसकी 2 बाइट तो हो गए है ना। अब वो 2 हो गए। आते ही कहने लगी थी मुझे किटकैट दे दो। इसको पता था रखी हुई है घर में एक किटकैट। और यहाँ पे बन रही है सब्जी। सब्जी बनाई है मैंने सीताफल की। तो ये सिम पे पक रही है अपना, धीरे धीरे बन जाएगी। अब मैं गूंथती हूँ एक साइड पे आटा गूंथ के, फिर बनाते हैं रोटी और फिर खाते हैं। और फिर अब वही अपना अवनी को सुलाऊंगी थोड़ी देर। और ये बैठ गई है यहाँ पे। मम्मा को भी दे दो एक, सबसे पूछ लो कि आप सब भी खा लो। आप सब भी खा। मैं थोड़ी बाइट कैप खाना। थोड़ी खाऊं? और सब आएंगे तो सब थोड़ी थोड़ी खाएंगे ना। हैं? दे दोगे सबको? नहीं तो अभी सभी है, ये अभी घर पे ही है। क्या आपने तो थोड़ा कर दिया मम्मा। तो मम्मा दे। हाँ जी, तो रोटी मैंने बना ली है। सबसे पहले कान्हा जी के लिए बनाई है। यह शक्कर, घी और शक्कर, और साथ में है रोटी। सबसे पहले कान्हा जी को घी, शक्कर और रोटी का भोग लगवाऊंगी। उसके बाद मैं अपने आगे के काम करूंगी। और ये हमारी सब्जी भी बन चुकी है सीताफल की। तो बस फिर इसके अपनी के लिए मैंने एक पराठा बनाया सब्जी के साथ, अपने लिए रोटी बनाऊंगी। अब पहले बना लगाती हूँ कान्हा जी को भोग, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में।
हाँ जी, तो अब टाइम हो गया है शाम का। शाम के 6:15 6:30 बज रहे थे इस टाइम, 6:15 हुए थे। क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी दिन में, मुझे कुछ काम था, अवनी का ही कोई सामान लेकर आना था तो वही लेने चली गई थी। कल दिखाऊंगी कल के व्लॉग में आप लोगों को कि मैं क्या लाई थी अवनी के लिए। और बस फिर अवनी का सामान वगैरह लाके अवनी को साथ लेके गई थी। बस आके फिर मैं अपना काम में लग गई थी। थोड़ी देर अवनी को सुलाया था, वो सो गई थी। और मैं यहाँ पे पहले किचन काउंटर को बिल्कुल क्लीन करूँगी और एक साइड में बनने रख दी थी मैंने चाय शाम की। और मैं बाकी ये जो बर्तन धो रखे थे दिन के वो मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद मैं शाम के बर्तन क्लीन करूँगी, पूजा पाठ करूँगी शाम का। और बस फिर मेरा ऐसे ही जो शाम का काम है वो भी हो जाएगा। बाहर रस्सी से कुछ कपड़े उतार लूँगी जो सूख गए हैं, जो गीले हैं उनको छोड़ दूँगी अभी। तो बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम काम करते हुए, काम ही नहीं ख़त्म होता कभी, कुछ ना कुछ छोड़ के ही सोते हैं। तो बस बर्तन धोने में तो बहुत ठंडा लगता है पानी, लेकिन इस बार मैं ठंडे पानी से ही बर्तन धो रही हूँ। क्योंकि वरना मेरे हाथ फट जाते थे, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से हो जाते थे, फिर इनमें खुजली होने लग जाती थी। तो इस बार मैंने क्या किया, गर्म पानी का यूज़ कर ही नहीं है बर्तन धोने में। बस ठंडे पानी से धो लेती हूँ। तो थोड़ा मुश्किल तो हो रही है पर हो जाता है काम तो, जैसे कि आदत डालो वैसे ही हो जाती है। तो बस फिर यहाँ पे मैं अब बर्तन धो लूँगी, एक साइड चाय बन जाएगी, फिर बैठकर चाय पियेंगे। और बस फिर अपनी को मैंने उसकी चाय पीने के बाद तो बस फिर मैंने अपनी को उठा लिया था और फिर इसका होमवर्क वगैरह कराया था। कल इसके स्कूल में कोई एक्टिविटी है तो बस फिर उसको वही सब लर्न करवाया था। हाँ जी, तो टाइम हो गया है, पूरे 11 बज रहे हैं, 11 बज गए हैं, सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस अब मैं सोने के लिए लेट गए हैं, अपनी भी लेट गई है। ये रही अपनी को नींद आ रही है। हाँ। अपनी को नींद नहीं आ रही है, बस सोएंगे। सुबह इसको स्कूल जाना है, कल सुबह इसको फेरी टेल का इसके स्कूल में क्रिसमस कार्निवल है, तो उसमें इसको फेरी टेल का कोई एक वो बनकर जाना है। तो ये बन के जाएगी एल्सा, एल्सा बन के जाएगी। और बस उसके लिए इसको तैयार करना है। सुबह काम मेरा सारा हो चुका है, बस अब सोते हैं, नींद आ रही है, सोएंगे। अभी सोऊंगी तो क्या, पहले इस व्लॉग को एडिट करूँगी और इसको डालूँगी। और बस आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। पता नहीं क्या होता है, एकदम से सब कुछ ठीक चलता है, व्यूज़ वगैरह सब, लेकिन फिर वही डाउन हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरा अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिए। और प्लीज़ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने जो लाइक नहीं करते वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। और सब लोग अपने अपने घर में सेफ़ रहिए। कोविड फिर से आ रहा है, फिर से बढ़ रहा है, तो कोविड नियमों का सब पालन करिए। गवर्नमेंट तो जब करेगी करेगी उसको लागू, लेकिन हम लोगों को अपने ऊपर अभी से जो कोविड के नियम थे वो लागू कर लेने चाहिए। तो बस आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगी, तो कल मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलिए ठीक है, बाय।